Hey everyone, I'm Shaurya Agarwal and welcome back to my YouTube channel Commerce World। आज हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बेसिकली ये टॉपिक जो है वो सेकंड या थर्ड था, लेकिन मैंने एंडिंग में कराया। आप मेरा सीक्वेंस समझ ही गए होंगे, मैं इंपॉर्टेंस हमेशा एंडिंग में करवाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, प्रोसेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, डेलीगेशन क्या होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये सब नहीं पता है आप वो वीडियोस देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कि ऑर्गेनाइजिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, कि अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं उसका क्या बेनिफिट क्या होगा एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो नंबर 1 इज़ बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आती है। स्पेशलाइजेशन क्या हुआ? स्पेशलाइजेशन हुआ कि जब मेरे हर एक एम्प्लॉई अपनी अपनी फील्ड में अपनी अपनी स्किल में एक्सपर्ट हो। स्पेशलाइजेशन का मतलब हुआ एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर स्किल। जब आप किसी भी एक स्किल में एक्सपर्ट हो उसे हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। अब ये कैसे आएगा? अब ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, हमारा जितना भी काम है उसको हम छोटे छोटे डूएबल वर्क में डिवाइड कर देते हैं और उन सभी छोटे छोटे वर्क को डिफरेंट एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब एक एम्प्लॉय एक ही काम को रिपीटेडली करता रहेगा तो वो उस पर्टिकुलर स्किल में एक्सपर्ट हो जाएगा, राइट। तो जब मेरे सारे एम्प्लॉयज़ वही काम करते रहेंगे बार बार रिपीटेडली तो वो सब एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। सेकेंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब जब हमने ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पढ़ा था तो जो थर्ड स्टेप था वो था साइनिंग ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट। उस पर हमने बोला था कि हम क्लियरली स्टेट कर देते हैं कि हर एक एम्प्लॉय ने क्या काम करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किससे करवाना है, कब करना है। हम ये भी बताते हैं आपने किससे ऑर्डर्स लेने हैं, आपने किसको ऑर्डर्स देने हैं, आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी अथॉरिटी है। तो जब हमने क्लियरली स्टेट कर दिया है किसने क्या करना है, कैसे करना है, तो उससे क्या होगा? मेरे वर्किंग रिलेशनशिप्स में क्या आएगी? क्लैरिटी। क्लियरली स्टेटेड होता है। थर्ड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का क्या मतलब हुआ? बेस्ट, टॉप नॉच, एक्सीलेंट। ठीक है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे ह्यूमन रिसोर्स भी आता है और हमारा फिजिकल रिसोर्स भी आता है। तो इस पॉइंट में हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से करने से, प्रॉपरली करने से मेरे जो रिसोर्सेज हैं ह्यूमन और फिजिकल, उनको हम एक्सीलेंट वे में, बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब मेरे सभी एम्प्लॉयज़ को पता है उन्होंने क्या करना है, उनका क्या काम है, तो किसी के एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे, किसी के एफर्ट्स डुप्लीकेट नहीं होंगे। तो क्या होगी? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। फिर है फिजिकल रिसोर्स, जो मेरा टूल हो गया, मशीनरी हो गया, मेरा मनी हो गया, उसको हम प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं। किस पे कितना मनी लगाना है, किसको क्या टूल यूज़ करना है, सब क्लियरली स्टेटेड होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग करने से मेरी जो रिसोर्सेज हैं उसकी क्या होती है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। फोर्थ है अडेप्टेशन टू चेंज। वी ऑल नो हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ये डायनेमिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। तो ऑर्गेनाइजिंग करने से इस चेंज में अडेप्ट करना इजी हो जाता है। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है ये टाइम। अब जैसे अब पीछे कुछ देर पहले गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था कि अगर आपने अपने ऑफिसेस खोलने हैं या अगर आपने अपनी शॉप स्टार्ट करनी है तो आप सिर्फ 50% एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉयज़ थे, अब सिर्फ 50% से ही करना है, तो मतलब कि 5 एम्प्लॉयज़ के साथ मैंने काम करना है। अब इन 5 एम्प्लॉयज़ के साथ मैंने 10 एम्प्लॉयज़ का काम करना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जब मैं चीज़ों को, रिसोर्सेज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करूँगी, जब एक रिलेशनशिप डेवलप कर दूँगी अपने रिसोर्सेज के बीच में, मेरे ह्यूमन रिसोर्स के बीच में, मेरे फिजिकल रिसोर्स के बीच में, तो तब इससे क्या होगा? जो चेंज है उसमें अडेप्ट करना ना ईजी हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन अडेप्टेशन टू चेंज। फिफ्थ इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इधर बेसिकली बात है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप की। कह रहे हैं कि जब सभी एम्प्लॉयज़ को पता है उन्होंने क्या काम करना है, उन्होंने किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसको ऑर्डर्स देने हैं, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगी, हमारे एफर्ट्स डुप्लीकेट नहीं होंगे, एफर्ट्स वेस्ट भी नहीं होंगे इनफैक्ट। तो उससे जो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी? वो इफेक्टिव होगी, काम टाइमली कंप्लीट होगा, सही से कंप्लीट होगा, ऑन टाइम होगा और अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छा काम होगा। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। 6th है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनेल।
अब ये जो पॉइंट है ना, ये डेलीगेशन से आया गया है। तो अगर आपने डेलीगेशन पढ़ा ही नहीं होगा तो आपको ये पॉइंट कैसे समझ आएगा? तो डेलीगेशन का वीडियो आप देख सकते हैं, आई बटन में भी दिया हुआ है मैंने। तो डेलीगेशन जो है वो बेसिकली मतलब होता है, अगर आपको इन डेप्थ समझना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, अभी मैं आपको छोटे में बता देती हूँ। डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जब कोई भी एक सुपीरियर, जब कोई भी एक मैनेजर अपना काम, अपनी अथॉरिटी अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करता है, इमीडिएट एम्प्लॉय को, उसे हम बोलते हैं डेलीगेशन। तो ऐसे करने से क्या होगा, जब भी कोई मैनेजर अपना काम अपने एम्प्लॉय को डेलीगेट करेगा, उससे वो एम्प्लॉय अपने मैनेजर लेवल का काम करेगा, उसकी अथॉरिटी इंक्रीज होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। ओवरऑल क्या हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, वो अपने से ज़्यादा का काम कर रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। तो प्रॉपर डेलीगेशन से एक तो मेरे एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट होगा, वो अपने से ज़्यादा मतलब कि अपने मैनेजर लेवल का काम कर रहे हैं, उनको भी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ जो मेरे मैनेजर्स हैं उनका वर्कलोड भी कम होएगा। वो अपना थोड़ा बहुत काम अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे तो वो उन एरियाज़ में फोकस कर सकते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ज़्यादा जिसमें प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सन है। लास्ट है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब ये जो पॉइंट है ये आया हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। जब हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उधर हमने बोला था कि ऑर्गेनाइजिंग करने से प्रॉपरली एक्सपेंशन एंड ग्रोथ जो है वो ईजी हो जाती है हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर में। अब जैसे सपोज मुझे कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज़ करनी है, मुझे कोई नया प्रोडक्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी मेरी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में? नहीं, वो लोग अपना काम करेंगे, मुझे बस एक एक्स्ट्रा यूनिट इंट्रोड्यूस करना है, तो उससे जो मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक्सपैंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए ईजी हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है ना वो हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को न्यू वेंचर्स लेने में, न्यू चैलेंजेस फेस करने में। सो गाइज दैट्स इट। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर नहीं आया हो फिर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे ना हम बहुत सारे निमोनिक्स क्वेश्चन शेयर करते रहते हैं, आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगे पेज तो ज़रूर फॉलो करना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड पुश द बेल आइकन so that every time I upload a video you get notified. Thank you so much guys for watching it.